तोड़ कर ले आई, छिलका छीलती जा रही है और फल फेंक कर छिलका भगवान को दे रही है। विदुरानी भाव में डूब गई, व्यवहार भूल गया कि ये करूं कि ये करूं। हड़बड़ाहट में क्या करना था क्या हो गया, तो फल फेंक गई और छिलका भगवान को दे गई और भगवान छिलकों का भोग लगाए। भगवान ग्रहण करते हैं, भाव से जो दोगे वो स्वीकार। क्या स्वीकार है? भावग्राही जनार्दन। क्या चाहिए भगवान को? छिलकों का भोग लगा रहे हैं। हाँ, भगवान किसके भूखे हैं? हाँ, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रेम को परिभाषित कर सके। शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रेम को परिभाषित कर सके। प्रेम की परिभाषा क्या होगी? दीजिए आप, क्या कहोगे? एक दो लाइन ही तो कह दोगे। समर्पण को प्रेम कहते हैं। नहीं मेरी माँ, ये प्रेम कहा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस कर रही है माँ। छोटा बच्चा है, जब माँ गर्भवती रहती है और जब पेट में बड़ा दर्द होता है, प्रसव का दर्द, माँ तड़पती है, छटपटाती है, कितना रोती है माँ। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा जब सीने से लगता है, सारा दर्द भूल जाता है। जैसे प्रेम को कहा नहीं जा सकता, प्रेम को दिखाया नहीं जा सकता, जैसे प्रेम को महसूस किया जा सकता है, ऐसे परमात्मा भी प्रेम की तरह है। जब दिखाने का विषय नहीं है तो मूर्ति में भी भगवान। ये बात तब से सिद्ध हो गई जब हिरण्यकश्यपु ने कहा ये खंबा है, पर प्रहलाद ने कहा नहीं भगवान। जब प्रहलाद भक्त के लिए पत्थर से भगवान प्रकट हुए तो भक्तों ने कहा पर मूर्ति से हमारे लिए भी प्रकट होंगे, क्या दिक्कत है? तब से मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई। तब से किसकी पूजा स्टार्ट हुई? मूर्ति पूजा। इसलिए मेरी मां, भगवान, मैं तो कहता हूं कि भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, प्रेम को ग्रहण करते हैं। चलो बताओ, माता शबरी के पास कौन सी राम जी की मूर्ति थी? नहीं थी, लेकिन वो राम के प्रति सत्संग से भाव गुरुजी ने बना दिया ना कि राम ऐसे हैं, चिंतन करना, राम ऐसे, उनके बाल ऐसे होंगे, सांवले से होंगे। बस वो छवि बन गई भीतर, और उसी छवि का चिंतन करते करते माता शबरी इंतजार करती अब से प्राप्त होंगे। यदि भाव नहीं है तो कुछ भी कर लो। अब देखो ना, विदुरानी ने भगवान को छिलकों का भोग लगाया। छिलकों को खाकर प्रभु ने माता विदुरानी पर कृपा की। संसार में सबका मन भटकता है, फिर मन को शांत करने का तरीका क्या है? बोले मन को शांत कैसे किया जाए? जैसे मंदारी बंदर को अपने वश में कर लेता है, जैसे नचाता है बंदर वैसे ही नाचता है। जबकि बंदर सबसे चंचल है, लेकिन मंदारी ने उसे भी अपने वश में। जब बंदर को वश में किया जा सकता है, अच्छा एक बात बताओ, बंदर को वश में कैसे किया गया होगा? कैसे मैया? हैं? डमरू बजा के। बहुत लंबा अभ्यास कराता है मंदारी बंदर को, डांट करके, मार करके अभ्यास। और एक टाइम ऐसा आता है कि मंदारी के इशारों पर बंदर नाचने लग जाता है। जब अभ्यास से, लंबे अभ्यास से बंदर को वश में किया जा सकता है, तो क्या अभ्यास करोगे तो आप अपने मन को अपने वश में नहीं कर सकते? अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्येण च गृह्यते। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। करने से सब होगा और नहीं करने से, इसलिए कहता हूं धीरे धीरे मन को नाम जप का अभ्यास कराओ, कथा सुनने का अभ्यास कराओ, तीर्थों के भ्रमण का अभ्यास कराओ, दान पुण्य करने का अभ्यास कराओ। मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, परंतु ईमानदारी से कमाओ। गलत काम करने से बचो। हर गलत, भैया आप किसकी मन की गुलाम, आप मन की गुलाम हो कि आपका गुलाम मन है? आप मन के गुलाम हो, आप मन के गुलाम हो? मैया आपका गुलाम मन है कि मन की गुलाम आप हो? आप मन के गुलाम हो, आप बताओ। मन के गुलाम है? मैया तुमने मुगलों की गुलामी की, अंग्रेजों की गुलामी की, अब मन की गुलामी करने लग गई, कब आजादी मिलेगी? मन के गुलाम मत बनो। ये बात सही है कि आप मन के गुलाम हैं, लेकिन ये है रॉन्ग, गलत। सही क्या है? हम मन के गुलाम नहीं हैं। सच्चाई ये है कि भगवान ने हमें मन हमारा गुलाम, तो अपने बच्चों को संभाल के रखने की जरूरत है। मेरी माँ, घोर कलयुग चालू हो गया है। आज मैंने एक खबर सुनी, यहीं जेवर के पास के गांव की एक खबर है। एक 12-13 साल का लड़का, उसे पड़ोसी लोग, गांव के लोग, कुछ लोग हुक्का उक्का लगाते थे, गांजा, तो उस बच्चे को बुलाएं, उसको भी हुक्का पिलवाएं। छोटा बच्चा, देखो कुछ लोग बिगड़े होते हैं और उसको भी बिगाड़ते हैं। तो बच्चे की दादी ने डांट दिया उन लोगों, ए दुष्ट, मेरे पोते को क्यों बिगाड़ रहे हो, गांजा पिला रहे हो, हुक्का पिला रहे हो? दादी ने डांटा, तो दादी की डांट को उन गंजेड़ियों ने सीरियस ले लिया और अगले दिन उस बच्चे का किडनैप कर लिया। देखना, ये घटना भी ताजी है। किडनैप करके उन गंजेड़ियों ने उस 12 साल के लड़के का पहले तो रेप किया। लड़के का रेप किया उन गंजेड़ियों ने। 6 लोग थे, 6 ने मिलकर उस बच्चे का रेप किया और उसकी एक आंख निकाल ली और उसके प्राइवेट पार्ट काट दिए और उसके हाथ ऐसे करके खील ठोकी थी और उसको तेजाब पिला के, तुम गांजा ना पिलाओ मेरे बच्चे को, इसके लिए। अब जरा सोचिए कि चलो मारा तो मारा, लेकिन ऐसे निर्मम, उसके हाथ में खील ठोकी। अब बताओ 12 साल के बच्चे को। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कलयुग, यहां वो 6 लोग थे, किसी को दया नहीं आई। आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं, वृद्ध माओं के भोजन में, जैसे भगवान शिव का परिवार संगठित है, आप भी संगठित रहिए और अपने बूढ़े माँ बाप को निकालिए ना। आज बच्चे निकाल देते हैं, बूढ़ी माएँ गौरी गोपाल आती हैं, हम तो सेवा करती हैं, पर आप बच्चे सेवा करें तो हमें करने की जरूरत ना पड़े, हमें आपसे भिक्षा मांगने की जरूरत ना पड़े। हमें भिक्षा भी इसलिए मांगनी पड़ती है क्योंकि बच्चे सेवा नहीं करते। गौरी 15 माताएं यहां गौरी गोपाल में है। आपसे मेरी प्रार्थना, आज एक पिताजी आए, बोले बेटे सेवा नहीं करते, बहुत बुजुर्ग हैं, क्या करें भक्तों, हमारे पास कोई आता है, हम क्या करें बताओ, क्या करें? हम भी कह दें कि हम नहीं करेंगे सेवा? यही तो कहना नहीं आता। आते हैं, संतों को भोजन कराइए। कल का संतों का भोजन आपकी ओर से, हजारों संत देखो लाइन पे खड़े हैं,